प्यारे बच्चों, कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आप जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें दो टाइप के सेंटेंस होते थे, यस आर नो टाइप और WH टाइप। तो आपने दोनों नियम 8.1 और 8.2 को पढ़ लिया है और इसी एक्सरसाइज हमने आपको करने के लिए दी थी। आज हम आपको इसका हल बताने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7 का। और इसे जो है ध्यान से देखिए और समझिए और फिर अपने जो किया गया कार्य है उससे मिलान करिए, देखिए कहाँ पे आपने गलती की है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, मोहन सेड टू आकाश। मोहन ने आकाश से कहा, हाउ इज योर फादर नाउ। आपके पिता अब कैसे हैं। तो इसमें देखिए, जो मोहन सेड टू आकाश, इसको हम लिख देंगे पूरा। इसके बाद फिर क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, हाउ है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है योर फादर, है ना। और उसके बाद जो नाउ है, और योर फादर को जो योर है तो योर जो है ये प्रोनाउन है, इसको चेंज करेंगे आकाश के हिसाब से, तो हिज फादर हो जाएगा और इसके बाद नाउ का देन हो जाएगा। तो आइए करते हैं कि मोहन आस्क्ड आकाश। मोहन ने आकाश से पूछा, क्या पूछा, हाउ, फिर योर फादर। हाउ योर फादर की जगह पर हम हिज फादर हो जाएगा आकाश के हिसाब से। ये प्रोनाउन जो है आपका दिया गया है योर, और ये सेकंड पर्सन में है। इसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट आकाश है, आकाश के हिसाब से थर्ड पर्सन में हिज हो जाएगा, हिज फादर, और नाउ का देन हो जाएगा। ये सेंटेंस बन गया। ये सेंटेंस आपका बन गया कि मोहन आस्क्ड आकाश हाउ हिज फादर, और इज की जगह पे वाज हो जाएगा, हाउ हिज फादर वाज, और देन। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया आपका। मोहन आस्क्ड आकाश हाउ हिज फादर वाज देन, यानी तब उसके पिता कैसे थे। ठीक है। अगला सेंटेंस है कि द पुलिसमैन सेड टू द पैसर बाई, और हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। तो पुलिसमैन ने पदयात्री से कहा, पैसर बाई मीन्स होता है पदयात्री, पैदल चलने वाला। पदयात्री से कहा कि हु आर यू, आप कौन हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए इसमें चेंज करना है, द पुलिसमैन आस्क्ड द पैसर बाई, पैसर बाई। इसके बाद हु लगा है तो हु को पहले लगा देंगे हम, हु। इसके बाद इस टेंस को हम उस पॉजिटिव टेंस में चेंज कर देंगे। देखिए हु आर यू, देखिए यहाँ पर क्योंकि हु जिसमें लगा होता है उसमें सब्जेक्ट जो ही हु होता है, इसलिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे नहीं। उसके बाद क्रिया लगती है, क्रिया जो है आर है, और आर की जगह पर हम वाज लगा देंगे, है ना, हु वाज। और यू जो है, यू सेकंड पर्सन में है, इसकी चेंजिंग हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ऑब्जेक्ट है पैसर बाई, थर्ड पर्सन में है, उसका ही हो जाएगा, हु आर ही। ठीक है। और इसके बाद एंड, और फिर क्वेश्चन वर्ड है, वेयर हो जाएगा, वेयर। फिर उसके बाद वेयर, फिर ही, और फिर ही के साथ वाज लगता है, वाज गोइंग।
ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए हो गया आपका द पुलिस मैन आस्क्ड। देखिए यहाँ पर जो ही है उसको पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे वाज को बाद में लिखेंगे। हु ही वाज, हु ही वाज, हु ही वाज एंड वेयर ही वाज गोइंग। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। द पुलिस मैन आस्क्ड द पैसर बाई हु ही वाज एंड वेयर ही वाज गोइंग। देखिए सीधे सीधे आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देना है एसरेटिव में। अगला जो है सेंटेंस वो है फादर सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए। पिताजी ने मुझसे कहा कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए। देखिए ये सेंटेंस फादर बनाएंगे तो फादर और फिर उसके बाद आस्क्ड, फादर आस्क्ड मी, और उसके बाद व्हाई क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, और व्हाई के बाद देखिए यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है यू, और यू की चेंजिंग मी के हिसाब से आई हो जाएगा, आई। और अब इसके बाद जो है क्योंकि डिड लगा हुआ है और ये पास्ट डिफिनिट में है, पास्ट डिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट परफेक्ट की हेड होती सहायक क्रिया, हेड हो जाएगी। व्हाई आई हैड नॉट, और उसके बाद गो का जो है गॉन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगती है, गॉन टू स्कूल। और यस्टरडे का जो बदल चेंज होता है वो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे, तो ये हो जाएगा फादर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस है द ट्रेवलर इंक्वायर्ड। ट्रेवलर ने इंक्वायर किया या पूछा व्हिच इज द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन। स्टेशन का जो शॉर्टकट रास्ता, सबसे शॉर्टकट रास्ता, छोटा रास्ता कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए बनेगा इसको द ट्रेवलर, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड भी लिखते हैं, इंक्वायर्ड तो लिखते हैं, है ना। इंक्वायर्ड और आस्क दोनों में से कोई चीज, तो इंक्वायर्ड ही लिखा रहने दें। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड व्हिच उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन। क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन, और उसके बाद इज की जगह पे वाज हो जाएगा। ये ये हो जाएगा सेंटेंस द ट्रेवलर इंक्वायर्ड व्हिच द शॉर्टेस्ट वे टू द स्टेशन वाज। अगला सेंटेंस देखिए हु विल बेल द कैट आस्क्ड एन ओल्ड माउस। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो आस्क द ओल्ड माउस, ओल्ड माउस ने पूछा। तो लिखेंगे एन ओल्ड माउस, आस्क्ड का आस्क्ड लिख दीजिए। ठीक है, एन ओल्ड माउस आस्क्ड, फिर हो जाएगा हु, हु हु उसके बाद हु के बाद जो है क्योंकि कर्ता वही है हु, और विल का वुड हो जाएगा हु वुड द, हु वुड, और उसके बाद बेल द कैट, हु वुड बेल द कैट। ठीक है, ये बन जाएगा एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द कैट।
यानी बेल माने घंटी बजाना भी होता है, घंटी हुई होता है। तो घंटी बांधना, घंटी कौन बांधेगा। अगला सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा। वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है। तो ये बन जाएगा आपका ही आस्क्ड वेयर शी, वेयर शी। देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन में इसकी चेंजिंग कोई नहीं करेंगे। सी और इज की जगह पे वाज हो जाएगा, सी के साथ में लगता है, और गोइंग। ही आस्क्ड वेयर शी वाज गोइंग, उसने पूछा कि वो कहाँ जा रही है या कहाँ जा रही थी। अगला सेंटेंस है वेयर इज द स्टेशन, स्टेशन कहाँ है। ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी किया या पूछा। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा रिपोर्टिंग वर्क पहले लिखेंगे। ही इंक्वायर्ड लिखी रहने दें, उसी तरह से लिखा रहने दें। ही इंक्वायर्ड और उसके बाद वेयर द स्टेशन, सब्जेक्ट जो है द स्टेशन है, वेयर द स्टेशन, और इसके बाद इज की जगह पे वाज हो जाएगा, वेयर द स्टेशन वाज। ये सेंटेंस बन गया ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी किया, पूछा, वेयर द स्टेशन वाज, स्टेशन कहाँ था या कहाँ है। अगला सेंटेंस है ही आस्क्ड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, व्हाट हैव यू बॉट इन योर बैग, आपको बैग में क्या मिला। ठीक है, उसने पूछा आपको बैग में क्या मिला। तो देखिए बनेगा ही आस्क्ड व्हाट, और यू जो है ये सेकंड पर्सन में है, तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए थर्ड पर्सन में चला जाएगा व्हाट ही। ठीक है, और व्हाट ही और उसके बाद हैव लगा हुआ है। हैव का जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव गॉट, तो यहाँ पे हैड गॉट हो जाएगा। हैड, ही हैड गॉट, और इन उसके बाद योर की जगह पे हिज हो जाएगा, बैग, इन हिज बैग। ये बन गया सेंटेंस, बन गया ही आस्क्ड व्हाट ही हैड गॉट इन हिज बैग। अगला सेंटेंस है ही आस्क ही सेड मैरी व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, नेक्स्ट ट्रेन कब है। मैरी को संबोधित करते हुए कहा मैरी ने अगली ट्रेन कब है। तो यहाँ पर मैरी को ऑब्जेक्ट हम बना देंगे, क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मैरी, he asked Mary when the next train was, when the next train was, he asked Mary when the next train was, अगली ट्रेन कब है। अगला देखिए सेंटेंस है कि he said to them, उसने उनसे कहा, क्या कहा, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड देम, और उसके बाद व्हाट, और उसके बाद देखिए व्हाट डू यू वांट लिखा हुआ है। तो कर्ता इसमें जो है वो है यू है, यू की चेंजिंग जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है देम, देम का होता है दे। तो व्हाट दे, और उसके बाद डू लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्रिया की, तो वांटेड हो जाएगा, वांटेड, व्हाट दे वांटेड। ठीक है, ही आस्क्ड देम व्हाट दे वांटेड, उन्होंने उससे पूछा तो वो क्या चाहता है। अगला सेंटेंस हो जाएगा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा।
वाई डिड यू स्ट्राइक मी, वाई डिड यू स्ट्राइक मी। उसने मुझसे कहा कि आपने मुझे क्यों मारा है। स्ट्राइक माने मारना होता है, स्ट्राइक या स्ट्रोक यानी मारना होता है। तो यहां पर बन जाएगा ही आस्क्ड मी वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट है यू, यू की जगह पर हो जाएगा जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, मी का आई हो जाता है आई, और आई के बाद जो है हो जाएगा आपका डिड लगा हुआ है। डिड का मतलब है पास्ट पर इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, हैड लगाते हैं, हैड आई हैड, और उसके बाद स्ट्राइक को स्ट्रोक में बदल देते हैं, स्ट्रोक, स्ट्रोक में चेंज कर देते हैं, स्ट्राइक स्ट्रोक स्ट्रोकन। इसके बाद मी का जो है ये फर्स्ट पर्सन में है, तो इसकी चेंजिंग हम सब्जेक्ट के अनुसार ही के हिसाब से करेंगे, तो हिम हो जाएगा, हिम। ये बन गया आपका सेंटेंस। तो हो गया ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्ट्रोक हिम। अगला सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आस्क द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस बन जाएगा, पहले रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, द स्ट्रेंजर आस्क्ड, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर, वेयर, और उसके बाद द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर, और जो सब्जेक्ट है वो यू है, यू की चेंजिंग देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, थर्ड पर्सन में हो जाता है, तो ही हो जाएगा यहाँ पर वेयर ही, और इसके बाद डू लगा है, डू का मतलब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ये यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना है, तो लिव्ड हो जाएगा सेकंड पर्सन है ना, सेकंड फॉर्म में क्रिया। तो वेयर ही लिव्ड, द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही लिव्ड, स्ट्रेंजर ने पूछा कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। आर यू कमिंग होम विद मी, क्या आप मेरे साथ होम घर आ रहे हैं। इसके बाद इसका सेंटेंस बन जाएगा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, इसके बाद आर लगा है पहले, तो इसका मतलब ये जो है आपका यस आर नो टाइप में हो गया। यस आर नो टाइप में इफ या विदर का प्रयोग करते हैं, तो इफ लगाएंगे, इफ, और यू है, तो यू ये सेकंड पर्सन में है, इसकी चेंजिंग जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, इसलिए हम ही लिख देंगे। तो ही आस्क्ड इफ ही, और इसके बाद आर की जगह पे वाज लग जाएगा, वाज कमिंग, कमिंग का गोइंग हो जाएगा, गोइंग, उसके बाद होम, होम विद, और विद के साथ साथ जो है जो मी लगा हुआ है, तो मी जो है फर्स्ट पर्सन में है, इसकी चेंजिंग जो है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है, ही का हिम हो जाएगा, हिम। ये सेंटेंस बन गया कि ही आस्क्ड इफ ही वाज गोइंग होम विद हिम। अगला सेंटेंस है कि विच वे डिड सी गो, यानी किस रास्ते से वो जाती थी। तो आस्क द यंग मैन, यंग मैन ने पूछा, फिर लिखेंगे द यंग मैन आस्क्ड द यंग मैन आस्क्ड, द यंग मैन आस्क्ड, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे विच, विच, इसके बाद जो है वे, वे लिखा हुआ है, तो वे लिखेंगे हम विच वे, विच वे, और उसके बाद जो
सब्जेक्ट है सी, और सी की जो है थर्ड पर्सन में है, उसकी चेंजिंग कोई नहीं करेंगे, सी व्हिच वे शी, और उसके बाद गो का जो है सेकंड पर्सन हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में हो जाएगा व्हेन, यानी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को प्रेजेंट डेफिनिट टेंस नहीं है यहाँ पर, जो है पास्ट डेफिनिट टेंस है, इसलिए हैड लगाएंगे, सी हैड, और उसके बाद गो का गॉन हो जाएगा। द यंग मैन आस्क्ड व्हिच वे शी हैड गॉन। अगला सेंटेंस है व्हिच इज द प्रॉपर वे टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर देने का जो सही तरीका है वो कौन सा है? द बॉय इंक्वायर्ड, बॉय ने इंक्वायर किया या पूछा, तो लिखा जाएगा द बॉय इंक्वायर्ड, द बॉय इंक्वायर्ड व्हिच, और उसके बाद व्हिच द प्रॉपर वे, व्हिच द प्रॉपर वे टू आंसर द क्वेश्चन, द क्वेश्चन, और उसके बाद इज की जगह पे वाज हो जाएगा, है ना। ये होगा द बॉय इंक्वायर्ड व्हिच द प्रॉपर वे टू आंसर द क्वेश्चन वाज। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज को पुनः एक बार फिर से अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, और अपनी जो एक्सरसाइज किया है आपने, वर्क किया है, उससे मिलान करिए, देखिए कहाँ पर आपने गलती की है। थैंक यू वेरी मच।